कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। लेकिन जो संत नियम बताते हैं वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उसका उल्लंघन करते सीता का कितना विनाश हुआ, बिरान माटी हुई और दुनिया मरवा दी। और उन्होंने कहा था इससे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी। तो उस परमात्मा ने जो नियम हमें बना कर दिए हैं ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। अब जैसे एक विवाह हो रहा था किसी का, सामने डीजे बजावा, नाचे कूदे, बहन भी बेटी भी सारी, उनके फोटो उतार रखे। अगले दिन बारात में जा रहे थे, भाई का विवाह था लड़के का, तो उस शहर से यानी रोहतक से कलानौर के पास एक दुर्घटना होगी। वह दुल्ले वाली कार ही टकराएगी किसी दूसरे से, 5-6 मर गए, उसी दुल्ला भी मर गया और उसी परिवार के रिश्तेदार वो खुद मिलकर 5-6 एट द स्पॉट मृत्यु होगी। अगले दिन पेपर में आ रहा था उनका हाहाकार मचाते, बाढ़ पड़ रही, बहन बेटियां बुरी तरह रो रही है, एक दूसरे से लिपट रही है। अब बता, अब बजा लो डीजे, कोई बात हुई यहाँ पर। तो संत कहते हैं जैसे नानक साहिब जी से भक्त प्रसन्न करा करते कोई अनजान से कि महाराज जी आप यहाँ कुछ खोए खोए से रहते हो। तो उन्होंने कहा था भी ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें अपनी मौत दिखाई दे ना बेरा के बिजली गिर जाए, यहाँ तक टाइम सा पास करना हमने। फिर पूछा कि हे भगवान क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? कि प्रसन्न होता हूँ जब मेरे अनुयायी मेरे द्वारा निश्चित किए हुए सत्संग के दिन वापस आ जाते हैं तो उस दिन मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे ये खुशी होती है कि इनको कोई काल का दूत नहीं टकराया, इनकी भक्ति का नाश नहीं किया, ये सुरक्षित है अभी तक। और जब ये यहाँ से जाते हैं, संसार में सब काल के ही ज्ञान से प्रभावित लोग हैं, ये मुझे चिंता बन जाती है कहीं इनको कोई भ्रमित ना कर दे और इनका जीवन नाश कर दे। क्या कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि साध मिले ये भक्त, साध संगत जब वापस आती है मुझे आत्मा में बड़ी खुशी होती है कि ये सुरक्षित है, इनका कोई दीमक नहीं लगा काल का। और जब ये जाते हैं तब मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने साधना भक्ति, ये बड़ी मुश्किल बना दी काल के दूतों ने। जगह जगह एक गांव में मन 10-10 ढूंढे लाए बैठे हैं, कोई वैसे कोई क्रिया करते हैं, कोई झाड़ा लाता है, मिसगाइड करने वालों का कोई अंत नहीं। साध मिले साढ़े शादी होंगी विछड़ जाए दिलगिरी वे, अगदे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो क्या कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेद है, और वैसे नहीं लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवाद दे चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो, आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घना नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है
और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है। तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। हमने यहाँ आप कितनी कोठी बना ले, एक कमरे में एक चारपाई पर आपको स्थान मिलेगा, बाकी खाली रहेगी, वो व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ की बकवाद हमारे मन से आप हट जाया करेगी इस ज्ञान के आधार पर। अब कोठी बना रहा था एक व्यक्ति और कोठी तैयार होगी, बैंक मैनेजर था, मुहूर्त करनी थी, संडे का दिन था, कोई सामान की आवश्यकता पड़गी, गोटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी। थोड़ी देर तो ब्राह्मण करे उड़ाला टोटर पटोटर उसका करते हैं, फिर गोटी सूटी सारा सौदा शुरू हो जाता है। सब बुला रखे रिलेटिव और सब मित्र। वो खुद कोई सामान लेने के लिए गया था, स्कूटर उठा के यानी टू व्हीलर, और वहां एक टू व्हीलर से टू व्हीलर टकरा गई और पड़ गया। पड़ते कनपट्टी लगी फुटपाथ पे, पड़ते वही मर गया। अब चाट ले उसको ठी ने, कई वर्ष की बात है, जब 3.5 लाख रुपए लगाए थे, पेपर में आई थी। अब वो गधा बन के उसके पीछे खड़ा भी ना होने देखो उसने। तो हमने ये देखना कि यहाँ जो हम करने जा रहे हैं ये क्या सांग है। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। वो तो सारे सोने के महल बनाए बैठा था, जैसे ईंट गारा हम प्रयोग करते ऐसे सोने की ईंट और उसी की गारा में बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होता ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम गोल्ड नहीं ले जा सका रावण जब यहां से जाने लगा। तो इन बातों को याद करके हमने इनसे वापस भी हटना है और हमने अपने प्रत्येक कार्य को ऐसे ढंग से सेट करना जो भक्ति में बाधक ना हो। अब हम दहेज लेते हैं या फिर देवे भी गए, क्योंकि बेटी होगी हमारे भी। एक पैसे वाला तो बकवाद कर देगा, अब गरीब आदमी कहां से करे। एक घर में 3 बेटियां चली गई, एक गरीब की है, एक अमीर की है, एक मीडियम साइज के की है। अब जो अमीर वाले ने तो दे दिया घना धन, अब मीडियम साइज वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत, और वो बेचारा गरीब क्या करे, उसकी बेटी रो रही है वहां बैठकर, उस परिवार में आदर नहीं उसका। तो ये इस तरह का हमने इसको समाज को सेट करना है। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो, और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वो दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादियां छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी
जिसने उपदेश ले रखा है, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करे, कीचड़ छाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी का पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का, और लाल लाल मुंह कर रखे बंदर कैसे सारे, कोई गारिया में पड़ा है, कोई गुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकट आवर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, यहाँ और बकवाद मत बतलाना, ये ख्यास रखना, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कट गई फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते हैं, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। क्या बताया है कि असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमें 10वें द्वार का पता था कि शरीर में 10वां द्वार 10वां द्वार। पुण्यात्माओं, ये जो 10वां द्वार है ये एक ब्रह्मांड का रास्ता है। और आपने ये भी सुना होगा कई बार, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में लगे उन्हें सब तरह के साधक संत टकराते हैं। हमने सुना बहुतों से कि एक यहाँ संत रहता था, उसने अपनी योग अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा मंत्रों से और जाप से ऐसा सेट कर रखा था कि उसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। यानी उसका यहाँ से शरीर में एक सुराख मिला, जब उसका शरीर छूटा उसने अपना ब्रह्मांड फोड़ गया वो, यानी वो पार हो गया, 10वें द्वार पर पहुंच गया, 10वें द्वार पार कर गया। अपने आत्माओं,
21 ब्रह्मांड है इस काल के। जिसने एक ब्रह्मांड पार कर लिया तो एक फिर और 21 ब्रह्मांड और हैं। अब इससे निकल के वो फिर क्या करता है, ऊपर धक्के खाता है, ऊपर अपना समय व्यतीत करता है, घूमता रहता है इधर उधर भूत की तरह, प्रेत की तरह। फिर वहां से उसको जैसा भी उसकी सुविधा होती है, जैसे जिसकी भक्ति होती है, उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है। वहां बैठकर वो अपना पुण्य पाप जो भी है उसका सारा भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। अब ये 12वां द्वार पे भगवान का स्थान है। अब 10वां द्वार जो है, जो तो एक शरीर से निकलकर इस बॉडी से बाहर ब्रह्मांड में घूम रहा है। इस ब्रह्मांड से अलग भी और ब्रह्मांड है, और जब 21 ब्रह्मांड का एक स्थान है, 21वां ब्रह्मांड जो है, वहां पर ये काल विराजमान है। और उस 21 में ब्रह्मांड से फिर उस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करने का एक द्वार है जो 11वां द्वार है। और इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करने जाते हैं तो वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके फिर हम सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहां हमारा निज ठिकाना है। अभी तक ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रहे थे, और एक सिरफिरा कोई संत वो ने 11वां द्वार में बताया कबीर साहब ने। और उसको किसी ने कहा जी हमने सुना है एक संत बताता है कि 12वां द्वार। नहीं 12वां नहीं है, तो 11वां का ठेका ले रहा, 11वां है। तो यहाँ संतों ने परमात्मा जिनको मिला आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा कर लाए। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि 12 मद महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में है वो स्थान मठ, यानी वो आपका निवास स्थान। और बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधना भक्ति तुम कर रहे हो, इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते हैं। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं। पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहां देव पद भी प्राप्त हो जाता है। और पाप के आधार से फिर नरक में भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति इस 2 अक्षर के नाम से और सार नाम से करने से, आदि नाम से, तो आपके पापों का नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास, आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं, और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार से वो आपके प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज्यादा है, पाप कम है, या पाप ज्यादा है पुण्य जैसे है, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट आपदाएं आती है। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेंगे, वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, आपके ढेर सारे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा, चलेगी हवा वो उधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी। और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया।
इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको 3 लोग भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है सोचे एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है बिना दाव लगे मुख्यमंत्री बिना आनंद नहीं, मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जा फिर गदा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि 3 लोग से तर्पत ना ही ये मन भोगी खसिया, 3 लोग दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मिले तत्व ज्ञान दे तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बताएंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी। और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल्य आपकी आत्मा मारने लग जाएगी। अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी, यह सच्चाई है। जब इंद्र का राज भोगकर फिर गदा अपने आग लगे इसी राज के, तो अपने आप आत्मा स्वीकार करेगी, ये मन हट जाएगा, आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आत्मा जाग जाएगी। अभी तक हम ये मन बकवाद करके यही फंसाए रखता है कि सतगुरु मिलेंगे तो यह इच्छा मिटेगी, और पद मिल पदे समाना। पद के 2 अर्थ यहाँ पर, एक तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता और की भक्ति नहीं, केवल उसी की साधना करो तो वो परम पद मिलेगा सतलोक। और पद मिल पदे समाना, यानी दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप पद्धति, पूजा की जो सत साधना है भक्ति की, उस पद मिल पदे समाना। जब सही भक्ति का मार्ग, 2 अक्षर का नाम मिल जाएगा सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत्गुप्त है, और आदि नाम मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष होगा। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं, अन्य लाभ यहाँ संसारिक है बस। और वो 5 नाम नहीं है जो निरंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो यूजलेस है। तो क्या बताया कि वो सही पद्धति, वो सही पद आपको मिलेगा भक्ति का मार्ग, तो उस पद मिल पदे समाना, उस सत साधना की प्राप्ति के उपरांत आपको वो परम पद मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक नहीं आते। जरा और मरण सदा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। और ये कैसे होगा? पद मिलने से, पद्धति मिलने से, वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से, पद मिल पदे समाना। फिर क्या बताते हैं, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, जिनको परमात्मा मिले थे छुड़ानी गांव में, सतलोक से चलकर आए थे और उनको ऊपर लेकर गए थे, सब ब्रह्मांडों की सती थी, अपनी समर्थता से उनको परिचित करवाया था और फिर उनको वापस छोड़ दिया था उनकी बॉडी में। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष के बालक थे। परमात्मा उनको निकाल कर ऊपर ले गए थे, आत्मा को, जीवात्मा को, और शरीर नीचे रह गया था। 5-6 घंटे लग गए थे। गांव वालों ने सोचा ये मर गया है, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वापस वो आत्मा भेज दी कि जा बॉडी का नाश करवा देगा काल। तुरंत आगे उठकर फिर ये ज्ञान बोलने लगे। वो बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर क्या सुख है। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, सदा से अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो परमेश्वर ब्रह्म है, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, आदि अमर स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और यहाँ गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठावे जो आदि अमर स्थाना।